महाराष्ट्र सरकार के बारे में क्या आप संतुष्ट हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में बहुत फोकस में आ रहा है। आज इस वक्त जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं अमित शाह जी, 36% भारत की पूरे जितने केस है, 36% केस सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से है। 25% केस सिर्फ और सिर्फ जहां से मैं प्रोग्राम कर रहा हूं मुंबई से है। और ऐसे वीडियोस भी सामने आए कि अस्पताल में डेड बॉडीज, वहां पे एक तरफ है पेशेंट, एक तरफ है, एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ जो वाधवान है जिन पर ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो लोनावला से महाबलेश्वर घूम रहे थे। आप राज्य सरकारों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जबकि देश में इस तरह की सिचुएशन है। महाराष्ट्र के सिचुएशन के बारे में आपकी क्या राय है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, दोनों पर आप खुलकर बोले। दूसरा सवाल, अच्छा चलिए दूसरा सवाल मैं बाद में पूछता हूं, पहले सवाल पे जरूर। देखिए, सिचुएशन गंभीर है, वो तो आंकड़े ही बता रहे हैं। परंतु जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कोई पक्षपात नहीं करा। चाहे विपक्ष की सरकार है, हमने वो हर मदद देने के लिए तत्परता रखी है। मैंने कई बार वहां के मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है, प्रधानमंत्री जी ने भी बात करी है, और जब कभी भी उनको जिसकी चीज की भी जरूरत हो, हमने स्वयं इनिशिएटिव लेकर उसको पहुंचाया है। परंतु ये स्थिति गंभीर है, ये तो आंकड़े ही बता रहे हैं। नहीं, आंकड़े बता रहे हैं, मगर आपकी पार्टी सरकार में इधर गवर्नर से मिली है, आपकी पार्टी ने राष्ट्रपति शासन का मांग की है। महाराष्ट्र में 65,000 से ज़्यादा कोरोना के केस हैं। क्या महाराष्ट्र में अमित शाह जी राष्ट्रपति शासन की मांग करना खतरनाक नहीं है? क्योंकि लोग ये कहेंगे कि ऐसे हालात में स्थिति और बिगड़ सकती है। वैसे भी 3 पार्टियां चला रही हैं, गड़बड़ है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है। क्या राष्ट्रपति शासन से फायदा क्या होगा? नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। नारायण राणे जी का एक बयान आया था, परंतु मैं अभी भी कहता हूं कि मेरी पार्टी की ही सरकार है, कहां राष्ट्रपति शासन लगाया? कोई चेतावनी भी नहीं भेजी है हमने। हम उनका सहयोग कर रहे हैं और वो भी लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के जो इधर के जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है बालासाहेब ठाकरे थोरात, उन्होंने कहा कि आप सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ये बालासाहेब थोरात ये कह रहे हैं, हालांकि इनकी स्टेटमेंट आई कि बीजेपी मदद करने के बजाय महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिश कर रही है। हम किस प्रकार से अस्थिर कर सकते हैं? ये तीनों का मिलकर बड़ा बहुमत है। अगर ये तीनों में से कोई सपोर्ट वापस लेगा तो ही सरकार अस्थिर होगी, वो न ले। मगर मुझे लगता है थोराट साहब शायद राहुल जी का सलाह लेकर स्टेटमेंट करते हैं, इसलिए इस प्रकार का स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो बात कही अभी कि राहुल जी का सलाह लेकर वो स्टेटमेंट करते हैं, इसको जरा थोड़े और दर्शक समझ जाए। अर्णव जी, दर्शक समझ जाएंगे।